मुसलमानों की वक्फ की जायदादें, वक्फ प्रॉपर्टीज़ के रजिस्ट्रेशन के लिए उम्मीद पोर्टल को 5 दिसंबर को बंद कर दिया गया था, जो उसकी आखिरी तारीख थी। उस वक्त से लेकर के अभी तक माइनॉरिटीज़ अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू से अब तक कई सांसद मिल चुके हैं, कई मुस्लिम रहनुमा, कई तंजीमों के उलेमा, आलिम और अहदेदारान मिल चुके हैं। इसी सिलसिले में आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्षता में एक डेलीगेशन, जिसमें जमात इस्लामी के अमीर और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट सैयद सादतुल्लाह हुसैनी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी, MIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी जो ख़ुद भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, उनके अलावा जमियत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरीज़ जिनमें मौलाना हकीमुद्दीन कासमी और मुफ्ती अब्दुल राज़िक शामिल थे। किरण रिजिजू से ये पूरा लाइनअप और टाइप जो करवाया इस पूरी मीटिंग और डेलीगेशन की मुलाकात का, वो असदुद्दीन ओवैसी के ज़रिए किया गया। इसमें मौजूदा सांसद रूहुल्लाह मेहदी, मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद जावेद, सांसद चंद्रशेखर रावण, पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट फुजैल अयूबी, ये तमाम लोग शामिल थे। इन सभी ने किरण रिजिजू से उम्मीद पोर्टल की जो फ्रेश केसेस जिनका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, जिन्होंने कोशिश और अटैम्प्ट भी नहीं किया, उनको कोई छूट सरकार ने पहले ही कहा था कि नहीं दी जाएगी, लिहाजा उन सब के लिए भी 9.5 लाख प्रॉपर्टीज़ में से अब तक 1,51,000 ही प्रॉपर्टीज़ ऑन रिकॉर्ड रजिस्टर हो पाई हैं। मुसलमानों की जो औकाफ की वफ़ की जायदादें हैं वो 1,51,000 ही रजिस्टर्ड हो पाई हैं। ये पूरा डेलीगेशन, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी हों या और तमाम दूसरे सांसद हों या फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कायदीन हों, इन सभी ने एक ही बात कही है कि किसी भी तरीके से जो फ्रेश केसेस आने हैं, जिनके लिए कोई मोहलत सरकार ने अब तक नहीं दी थी, उनका भी टाइम ज़रूर बढ़ाया जाए, ताकि वफ़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, बाकी बची हुई लगभग 8 लाख के आसपास, उन सब का रजिस्ट्रेशन अमल में लाया जा सके, उन सब का रजिस्ट्रेशन हो जाए। किरण रिजिजू ने इस पूरे डेलीगेशन को यही यकीन दिलाया है कि आप लोग इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहें और इस मामले को लेकर के बहुत जल्दी एक रिजोल्यूशन, एक हल निकलेगा और कोई ना कोई ठोस कदम उठाया जाएगा, ताकि उम्मीद पोर्टल पर जो वफ़ जायदादों का रजिस्ट्रेशन है उसका टाइम और तारीख बढ़ाई जाए। उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि वफ़ प्रॉपर्टीज़ के रजिस्ट्रेशन के लिए, जैसे किरण रिजिजू ने कहा था कि जो लोग उम्मीद पोर्टल पर एक बार अटैम्प्ट भी नहीं किया है जिन्होंने, उनको हम टाइम नहीं देंगे, वो जा कर के ट्रिब्यूनल में जाएँ। तो वहाँ पर जब ट्रिब्यूनल में मुतवल्लियान या दूसरी जो कमेटीज़ वगैरह गई हैं, उसको लेकर के लगभग 6 महीने का टाइम बढ़ा दिया गया है। नूरी फ्राई चाट मसाला बना दे हर डिश को और भी जायके भरा। देखो डिशेस में कितना नूर है। तारीख क्योंकि वक्फ पोर्टल की आगे बढ़ाने को सभी मुतालबा कर रहे हैं, उसमें ग्लिचेस थे, टेक्निकल एरर्स थे, कई कमियां थी, सर्वर स्लो था। वहीं दूसरी तरफ पंजाब में क्योंकि 2 ट्रिब्यूनल्स हैं, उनको देखते हुए 3 महीने और 6 महीने का पंजाब की जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उनके रजिस्ट्रेशन का टाइम भी बढ़ाया गया है। माइनॉरिटीज़ अफेयर्स मिनिस्टर के पास इस डेलीगेशन का जाने का मकसद यही था कि कुछ भी करके उन तमाम प्रॉपर्टीज़ के जिन लोगों ने अब तक वफ़ की जायदादों को रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, अटैम्प्ट नहीं किया, कोशिश नहीं की, क्योंकि सर्वर स्लो था, टेक्निकल ग्लिचेस थे, परेशानियां बहुत लोगों को फेस हुई, प्रोक्योरमेंट ऑफ पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स उसकी भी एक बहुत बड़ी समस्या आई। इस सब को देखते हुए जल्द से जल्द सरकार कोई हल निकाले और उम्मीद पोर्टल ताकि वफ़ के रजिस्ट्रेशन के लिए काम आ सके, उसके लिए टाइम सरकार को बढ़ाना चाहिए और जल्द से जल्द सरकार इसके लिए टाइम बढ़ा दे। इस डेलीगेशन के, इस वफद के जो हिस्सा थे, कई ऐसे लोगों से मेरी बात हुई जो उस वक्त में मौजूद थे किरण रिजिजू के साथ में। उन्होंने बताया कि बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया है माइनॉरिटीज़ अफेयर्स मिनिस्टर ने, और ये भी एश्योर किया है, ये भी यकीन दहानी कराई है कि बहुत जल्द अनकरीब वक्फ पोर्टल, उम्मीद पोर्टल एक मरतबा फिर से खोला जाएगा और उसमें जो तारीख़ और टाइम है वो सरकार से तय होने के बाद बढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी एट प्रेजेंट फ़िलहाल वो बंद है। उम्मीद पोर्टल पे कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन वफ़ प्रॉपर्टीज़ का नहीं हो रहा। उम्मीद यही की जा रही है कि सरकार इस तरफ तवज्जो देगी और ज़रूर वक्त बढ़ाएगी। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।